In last class we discussed about franchising. सबने क्लास अटेंड किया था? सबने? फ्रेंचाइजिंग के बारे में मुझे शॉर्ट में कौन बताए? Who is going to tell me about it? Raise your hand. Who is going to tell me about franchising? Who is going to tell me about it? और यस मैम। मैम वो फ्रेंचाइजी वो होता है ना जिसमें हम लोग ये अदर पार्टी से मतलब लाइसेंस का बात होता है, उसमें लाइसेंस कराते हैं, एग्रीमेंट कराते हैं। जो फ्रेंचाइजर लेता है, जो फ्रेंचाइजी मतलब जो फ्रेंचाइजर देता है और जो फ्रेंचाइजर लेता है, उन दोनों में। Anyone else who want to tell me about franchising? कौन बताएगा मुझे क्लास से? चलिए अनुग्रह बताइए, फ्रेंचाइजिंग क्या होता है? हाँ, you can tell me normally. मैम फ्रेंचाइजी वो होता है जैसे कोई भी एक ब्रांडेड होता है, वो अपना एक लोगो आपको यूज करने की परमिशन देता है। लोगो के तहत मैम आप उसका सारा उसका जैसे एक हो गया डोमिनोज में, उसका फ्रेंचाइजी आप ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पे करना होता है। और वहां पे आप पे करोगे, उसके बाद वहां से आपको लाइसेंस मिलेगा, आपको वो सारा चीज प्रोवाइड करता है, मटेरियल कॉस्ट ये सारा चीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि आपको किस प्रोसीजर से उस प्रोडक्ट को बनाना है, ताकि उसका वो एक लेवल जो है ब्रांड का लेवल मेंटेन रहे। जैसे डोमिनोज का ले सकते हैं एग्जांपल के तौर पे, डोमिनोज क्या करता है कि वो प्रोवाइड करता है फ्रेंचाइजी लोगों को, वहां से क्या करते हैं लोग पैसा देके उसका फ्रेंचाइजी लेते हैं। डोमिनोज एक प्रोसीजर प्रोवाइड करता है मैम उस अपने पिज्जा को बनाने का, और वो भी तरीके से क्योंकि हर एक जगह पे उसका ब्रांड वैल्यू इफेक्ट होगा, इस वजह से मैम बहुत सारे एग्रीमेंट होते हैं जिसको वो फुलफिल करेगा। ठीक है, गुड। लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेंचाइजिंग? फ्रेंचाइजिंग क्या होता है, थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ। फ्रेंचाइजिंग जो है प्रोसेस है जहां फ्रेंचाइजर एक पार्टी होगा, दूसरा पार्टी कौन होगा? आपका फ्रेंचाइजी, डबल ई। ठीक है, वो क्या करेगा, उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा कि फ्रेंचाइजर जो है अपना लोगो, ट्रेडमार्क, ठीक है, किसको यूज करने के लिए अलाउ कर रहा है? फ्रेंचाइजी। एंड इट इज नॉट कि नॉर्मली ऐसा नहीं होगा कि आपको फ्री में दे आर गोइंग टू अलाउ यू, दे आर गोइंग टू बेसिकली टेक अ हेफ्टी अमाउंट, और बड़ा अमाउंट कमीशन प्रॉफिट भी वो ले सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज फ्रेंचाइजिंग। ठीक है, फ्रेंचाइजिंग में मैंने बेनिफिट्स बताया था दोनों के पर्सपेक्टिव से, फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी की, तो आई गेस सबको पता होगा। सो आज हम अपने इस पर्टिकुलर टॉपिक की ओर मूव कर जाते हैं। लिखिए, सब पॉइंट्स लिखिए कुछ कुछ। हाँ ना, ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग दैट कभी भी अगर फ्रेंचाइजर जो है फ्रेंचाइजी देगा तो दे हैव मल्टीपल काइंड ऑफ, मतलब बहुत तरीके के वो पेमेंट्स मोड को यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक बार में हेफ्टी अमाउंट पे कर देंगे, लाइक 20 लाख 30 लाख जो भी उसका फ्रेंचाइजी का जो अमाउंट होगा वो एक बार में वन टाइम पेमेंट कैन बी पॉसिबल। सेकेंड, द कमीशन इज पॉसिबल ऑन द सेल्स, यानी जितना सेल होगा उस हिसाब से आप कमीशन भी दे सकते हो। ठीक है, और कमीशन या तो प्रॉफिट और सेल्स पे हो सकता है, या तो मंथली या ईयरली कमीशन आपने फिक्स कर रखा होगा, जैसे पूरे साल में 1 या 2 लाख 3 लाख रुपए ऐसे उनको पे करना है। ठीक है, सो दे कैन यूज द मल्टीपल वेज। अब इंडिया में जैसे डोमिनोज वगैरह है, मैकडी जो है, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ फ्रेंचाइजी, है ना, बट ये मैन्युफैक्चरर वाले होंगे जो आपके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं और फिर सेल भी कर रहे हैं। कुछ होते हैं प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर जो तरीका हो सकता है नमन, इट कैन बी द मल्टीपल वे। ठीक है, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द एग्रीमेंट एंड द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज, यानी किस तरीके से वो एंटर कर रहे हैं। और कुछ कंपनी की पॉलिसीज होती है, जैसे अपना मैकडी की अपनी पॉलिसी होगी, अपनी कंपनी की पॉलिसी होगी, उस हिसाब से आप क्या करोगे, आप फ्रेंचाइजी बेसिकली परचेज करो। क्लियर हो गया सबको? एनीवन हैव एनी डाउट? ओके, लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट? सो प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो एक डॉक्यूमेंट है, पहले सुन लीजिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट है जिसमें बिजनेस के बारे में आप सारी प्लानिंग को लिखोगे। बिजनेस को ऑब्जेक्टिव क्या है, मिशन क्या है, विजन क्या है, बिजनेस को आपको कब तक रन करना है, बिजनेस में कहां से लोन उठाया आपने,
आपकी कंपनी की पॉलिसीज क्या है रिगार्डिंग टू द एम्प्लॉयज, रिगार्डिंग टू द मटेरियल्स, रिगार्डिंग टू द व्हाट काइंड ऑफ इंडस्ट्री और वर्क यू आर डूइंग, ठीक है। तो ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन इन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। तो लिखिए अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट is a document which provide details on the overall picture of the proposed business, यानी जो बिजनेस आप शुरू करने वाले हो, whatever business you are going to start, you have to mention each and every point which is required to starting the business, either that is related with the finance, either that is related with the other products, raw material, creditors, each and everything. हर चीज को आप क्या करोगे, रिपोर्ट में, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बनाओगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप कभी भी पीएचडी करोगे आगे चल करके, तो यू हैव टू मीट द थीसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थीसिस? थीसिस इज अ बेसिकली वी कैन से सिनॉप्सिस या थीसिस वगैरह जो हम लिखते हैं, जब आप पीएचडी में इंटरव्यू में जाओगे तो यू हैव टू शो द सिनॉप्सिस फर्स्ट। सिनॉप्सिस का मतलब आप किस पे रिसर्च करना चाहते हैं, आप किस पे काम करना चाहते हैं, आप किस पे प्रॉपरली मतलब आगे बढ़कर मतलब आगे चल के स्पेशलाइजेशन चाहते हैं। So the same thing is with the project report as well. The project report is something which consists all the detail and all the overall picture of the business which you are going to start. मतलब आप जो start करना चाहते हैं business, उसके बारे में एक रिपोर्ट, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी हम कह सकते हैं। क्योंकि बिजनेस है इसलिए इसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जैसे कॉलेज का प्रोस्पेक्टस वगैरह भी एक तरीके का क्या होता है, दैट इज आल्सो वर्क लाइक अ रिपोर्ट कि आपका कॉलेज कैसा है, बट दैट इज फॉर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट से वो प्रोस्पेक्टस देते हैं, है ना, कि भाई आप एडमिशन लीजिएगा तो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड बेनिफिट्स। बट द proposed business is something which you are going to start and you are making the outline of that with all the information whatever is required in the business. समझ में आया? इसको लिखिए, a project report is a document and always remember this that it is in the written form. हमेशा ये लिखा हुआ फॉर्म में होगा, it is always in the written form, ठीक है। A project report is a document which provides detail on the overall pictures of the proposed business, आगे लिखिए, the project report is a written document, relating to any investment, it contains data, written document relating to any investment, it contains data on the basis of which the project has been appraised and found feasible. Project report is a written document relating to any investment, The project report is a written document relating to any investment. It contains data on the basis of which the project has been appraised, appraisal जैसे होता है appraised, and found feasible. So basically ये जो आपका रिपोर्ट होगा, it doesn't mean कि you have to only write the words, but you have to show the data as well. What kind of data you are going to show? Like you will show the data of the other companies से आप relate करके data show करोगे, ठीक है। पास्ट में जो चीजें अगर हुई है, पास्ट में कोई कंपनीज ने ये प्रोडक्ट बनाया है, सर्विस जो भी सेक्टर है, वो किस तरीके से मतलब उनका सेल्स हुआ है, किस तरीके से उन्होंने लोन लिया है, कितना % उनको बेनिफिट हुआ, ऑल काइंड ऑफ डेटा यू हैव टू बेसिकली शो इन द
प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एज वेल एज इन्वेस्टमेंट के बारे में भी आपको शो करना पड़ेगा। अगर आपने कोई इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल शुरू किया है तो मशीनरी पे कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पे कितना इन्वेस्ट करेंगे, इधर उधर आपने कहां पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लोन अमाउंट कहां से लिया, कौन सी थर्ड पार्टी है, तो ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन इन दिस। नेक्स्ट पॉइंट, आगे, यू आर ओके? हाँ, चलिए आगे आगे लिखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को कंसिस्ट करेगा? इकोनॉमिक, टेक्निकल, फाइनेंशियल, मैनेजरियल एंड प्रोडक्शन एस्पेक्ट्स। मतलब इसमें वो सारी चीजें होंगी। क्या क्या होगा? इंफॉर्मेशन किस किस चीज पे होगा? इकोनॉमिक, टेक्निकल, फाइनेंशियल, मैनेजरियल एंड प्रोडक्शन। हर चीज से रिलेटेड इसमें क्या होगा? आपका डेटा होगा। क्लियर हो रही है बात? क्या होगा इसमें? डेटा होगा। इसका एक स्पीच, ठीक है। अब ये तो सिर्फ इसका इंट्रो हुआ कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। अब हम आते हैं कंटेंट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रॉपर्ली कंटेंट्स को लिखिए, क्या क्या होगा कंटेंट्स। एक मिनट रुकिए। So what are the various contents? कौन कौन से हैं कंटेंट्स? कौन कौन से हैं इसके? फर्स्ट इज जनरल इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें होंगी इसमें? तो इसमें आपका इट मस्ट बिलोंग इंफॉर्मेशन, कुछ पास्ट एक्सपीरियंस से चीजें होंगी, कुछ प्रेजेंट स्टेटस, प्रॉब्लम, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्री। अब जनरल इंफॉर्मेशन में द ओनली थिंग कि क्या क्या जनरली, मतलब इंडस्ट्री जो है उसमें कुछ पास्ट एक्सपीरियंस आपका जो रहा हो, ठीक है, फ्यूचर में आपको क्या लगता है आपका इंडस्ट्री कितना ग्रो करेगा, तो ऑल दीज थिंग्स विल बी मेंशन्ड इन द जनरल इंफॉर्मेशन। तो जनरल इंफॉर्मेशन में क्या होगा? डिटेल होगा दैट इज रिलेटेड विद द इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें होंगी? पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेटेड चीजें, पास्ट एक्सपीरियंस, प्रेजेंट स्टेटस से चीजें रिलेटेड होंगी, प्रॉब्लम्स एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री, लेट मी टेल यू वन एग्जांपल। जैसे कि आपने इंडस्ट्री को कहाँ शुरू करना है, दैट मैटर्स अ लॉट। एग्जाम्पल में, if you will start in the rural areas, there is a problem of raw material. आजकल raw material की बहुत ज्यादा problem because of the lack of the natural resources. So what kind of the problem maybe your industry is going to face? What kind of growth opportunities there? You have to write each and everything in that. Clear हो गया? So what kind of information about the industry के बारे में, एंड उसके अलावा और भी चीजें होंगी कि कौन सा प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो एंड व्हाई यू सिलेक्टेड दैट प्रोडक्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग। You will, in general information, you all have to write that what kind of product you are going to produce, what is the condition of industry in the future time, what kind of problem the industries are facing, कौन कौन सी problem face कर रहे हैं, if you have any past experience you can also write about that. So that all things will be in the general information. जनरल इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें आएंगी आपकी? जनरल इंफॉर्मेशन में प्रोडक्ट कौन सा है, प्रोडक्ट सिलेक्शन क्यों किया, इंडस्ट्री जो है कहाँ शुरू, मतलब कहाँ एस्टैब्लिश करोगे, इसकी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या होगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द जनरल इंफॉर्मेशन। समझ में आया? पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ? दिस इज द कंटेंट। जैसे कभी भी आप लोग भी प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट, इंफॉर्मेशन, टाइटल, ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंफॉर्मेशन ओनली कि कौन कौन सा इंफॉर्मेशन अभी प्रोजेक्ट में होगा। अब उसका जो बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होगा, किस किस तरीके से हमें बिल्ड करना है, बनाना है, तो एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए, टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, इसको हम नेक्स्ट क्लास में अगर पॉसिबल होगा तो करेंगे, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन में फर्स्ट जनरल इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट पॉइंट, और एक और चीज आप लिख सकते हो अबाउट द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट, कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसका डिमांड क्या होगा मार्केट में, ठीक है। So industry, product, why you selected that product, what is the demand of that product in the market, how much demand of that product in the market, what is your past experience, what kind of basically future prospect and problem you are basically
able to understand, और we can say कि हम लोग किस तरीके से solution निकालेंगे, क्या क्या problem है. तो मैंने बताया ये rural industry का बहुत ज्यादा problem है अभी, raw material का, infra का, credit facilities का. ठीक है. Next point, executive summary. Executive summary. Executive summary. ठीक है. अब एग्जीक्यूटिव समरी में आप क्या लिखोगे कि किस तरीके से आप सक्सेस पा सकते हो, उसके स्टेप्स, यानी क्या क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, किस तरीके से गोल होंगे, और उसके अचीव करने के लिए आप कौन कौन से मेथड्स को यूज करोगे. सो इन एग्जीक्यूटिव समरी लिखिए, इट विल कंटेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है. अच्छा, किसी भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द ऑब्जेक्टिव? प्रॉफिट, ग्रोथ, एक्सपेंशन, सर्वाइवल. ठीक है. और वी कैन ऑल्सो से कि इंक्रीज द रेपुटेशन एंड द ब्रांड गुडविल. ठीक है, गुडविल ऑफ द ब्रांड. ठीक है. सो ऑल दिस कैन बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस एंड यू कैन अटेन इट इन द शॉर्ट टर्म एज वेल एज इन द लॉन्ग टर्म. क्लियर है. तो इसमें एग्जीक्यूटिव समरी में क्या क्या चीजें आपकी आएंगी, ऑब्जेक्टिव ऑफ योर बिजनेस. ठीक है. नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव समरी में लिख लिया, it consists the objective of the business and the methods through which the business can attain or achieve the success. Attain or achieve the success. और इसमें क्या क्या चीजें होंगी, ओवरऑल पिक्चर्स, मतलब क्या क्या चीजें और भी होंगी इसमें. अबाउट कैपिटल लिखिए, इसमें और क्या क्या होगा, एक ओवरऑल आप पिक्चर इसमें भी दिखाओगे एग्जीक्यूटिव समरी में. तो क्या क्या होगा, कैपिटल, ऑपरेशंस, कैपिटल कॉमा ऑपरेशंस, मेथड्स ऑफ फंक्शनिंग, एग्जीक्यूशन ऑफ द बिजनेस. ठीक है. तो इसमें क्या क्या चीजें होंगी, आपकी कैपिटल होंगी, किस किस तरीके से फंक्शंस को आप यूज कर रहे हो, मेथड्स ऑफ फंक्शनिंग होगी. ठीक है. तो ये सारी चीजें किसमें आएंगी, एग्जीक्यूटिव समरी में. ऑब्जेक्टिव्स, उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अटेन करना, उसका मेथड, कैपिटल, फंक्शंस वगैरह कैसे आप परफॉर्म करोगे, एवरीथिंग कम्स अंडर द एग्जीक्यूटिव समरी. क्लियर हो गया. नेक्स्ट पॉइंट. एंड हाँ, एक और चीज है कि इफ यू वांट यू कैन आल्सो राइट अबाउट द assumptions and risk that is associated with your business. You can also write about the assumptions और risk जो आपके बिजनेस के साथ आगे चल के इन्वॉल्व हो सकता है. See what kind of risk is going on nowadays. First is the technological upgradation. The technological upgradation की वजह से जो existing technology है वो हमेशा obsolete हो रहा है. जब ऑब्सोलीट हो रहा है तो इसकी वजह से तुरंत नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं. तो दैट इज द रिस्क कि आपका प्रोडक्ट का पीएलसी यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा. टेस्ट चेंज हो रहा है, कस्टमर जो है नए नए प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं, वो चूज कर रहे हैं. ग्लोबल मार्केट है तो कंपटीशन बहुत हाई है. सो ऑल दीज थिंग्स, नेचुरल कैलेमिटीज, और ये अभी जो पैंडेमिक है, तो द थिंग्स, सम थिंग्स आर व्हिच इज बेसिकली अनसर्टेन, जो आगे हो सकता है कि रिस्क ऐसा हो आए, ऐसी चीजें हो. सो यू कैन राइट अबाउट द एजम्पशन, जो आप एज्यूम कर रहे हो उस रिस्क को भी आप मेंशन कर सकते हो एग्जीक्यूटिव समरी में. क्लियर हो गया एवरीवन? ऑर्गेनाइजेशन समरी. Executive summary is something which is related with the administration, that is related with the objectives, policies, capital and all these things. Now in the organization summary, we have to explain about the organization structure. Structure, what does it mean? Like कि आप function जो है किस तरीके का, single functional होगा आपका, फिर divisional होगा. तो there are various kind of business structure. ठीक है. तो जो भी आपका बिजनेस स्ट्रक्चर आप कौन सा चूज करने वाले हो, लाइक सीईओ एंड ऑल दैट सिचुएशन वाला, या फिर लाइक नॉर्मल फंक्शन के हिसाब से डिपार्टमेंट को आप डिवाइड करोगे, या और उसके अंडर में कितने लोग सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स होंगे. सो दिस इज नोन एज बिजनेस स्ट्रक्चर. और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन सा चूज करोगे, सोल प्रोप्राइटर एंड ऑल, यू हैव टू मेंशन इट एज वेल. ठीक है. सोल प्रोप्राइटर्स बनोगे,
पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करोगे, कंपनी शुरू करोगे तो डेफिनेटली दैट बिजनेस स्ट्रक्चर फंक्शनल एंड डिविजनल वाला आ जाएगा। क्लियर हो गया? इसमें लिखिए द प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड इंडिकेट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड पैटर्न, द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड पैटर्न, ठीक है। इट मस्ट स्टेट द ओनरशिप, इट मस्ट स्टेट द ओनरशिप। मैम रिपीट। चलो लिखिए इसमें द प्रोजेक्ट रिपोर्ट should indicate the organization structure and the pattern proposed. It must state whether the ownership is based on sole proprietorship, partnership, joint stock company, etc, etc। यानी कि आपका जो ओनरशिप है वो कैसा है कि आपने सिंगल बिजनेस शुरू करना है, पार्टनर्स के साथ शुरू करोगे या कंपनी शुरू करोगे, पार्टनरशिप में लिमिटेड लायबिलिटी होगी, मतलब कौन सा बेसिकली ओनरशिप को आप चूज करोगे, यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा आप चूज करना है, ठीक है। तो दैट विल मेंशन इन द ऑर्गेनाइजेशन समरी। इसमें और भी क्या क्या चीजें होंगी, it must contain the information, आगे लिखिए it must contain the information about the biodata of the promoters, who is promoter, the person who will start the business, the person who is generate the idea for starting the business, that is known as the promoter, ठीक है। तो इसमें लिखिए it must provide information about the biodata of the promoters including financial soundness। फाइनेंशियल साउंडनेस का मतलब है कि वो पर्सन जो है वो कितने वर्थ, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसके पास कितने पैसे हैं, यानी फाइनेंशियली वो कितना स्टेबल है। तो उसके बारे में भी आपको ऑर्गेनाइजेशन समरी में लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप ओनरशिप को डिसाइड कर रहे हो, कौन सा ओनरशिप आपको चूज करना है। तो जो पर्सन जो बिजनेस शुरू करेगा वो फाइनेंशियली कितना साउंड है, कितना स्टेबल है, ठीक है, उसके बारे में भी यू हैव टू मेंशन इन द ऑर्गेनाइजेशन समरी। क्लियर हो गया? आगे इसमें लिखिए थोड़ा सा, अब इसको लिखना है तो यू कैन राइट अबाउट इट, कि इसमें आप और भी चीजें लिखोगे कि प्रोप्राइटर्स और प्रमोटर का एज, एड्रेस, नेम, ये सब चीज आप इसमें लिखोगे ऑर्गेनाइजेशन समरी में। मेडिकल कंडीशन प्रोप्राइटर का, हाँ ऑब्वियसली एज, मेडिकल, अगर एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ उसमें आप मेंशन करो। पार्टनरशिप डीड इज एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ओनली। पार्टनरशिप फर्म जो आपका है सिर्फ उसमें पार्टनरशिप डीड जो है दैट इज द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। एंड यहाँ पर आप बेसिकली एक प्रपोजल रेडी कर रहे हो, प्रपोजल आप रेडी कर रहे हो कि आप अपने बिजनेस को में क्या क्या चीजों को ऐड ऑन करके बिजनेस को शुरू कर रहे हो। आप एक समरी बता रहे हो कि भाई अब जैसे घर बनाते हो तो आर्किटेक्चर क्या करता है, डिजाइनिंग करता है, so you are doing the designing of your business। समझ में आई बात? and that will be in the written form, यानी आप उसको लिखोगे पार्टनरशिप डीड इज द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, ठीक है। हाँ बिल्कुल ऐड ऑन करना है इसमें, पार्टनरशिप डीड की कॉपी ना कर सकते हैं इसमें हम, अगर हम पार्टनरशिप फॉर्म को शुरू करने वाले हैं तो, ठीक है। चलिए, पार्टनरशिप डीड इज द लीगल डॉक्यूमेंट, बेसिकली क्या है वो, लीगल डॉक्यूमेंट पार्टनर्स के लिए, कि भाई फर्म में हम 4 पार्टनर्स हैं, कल को कोई भी प्रॉब्लम, कंफ्लिक्ट आएगा, डिस्प्यूट होगा तो वो पार्टनरशिप डीड इज गोइंग टू हेल्प, ठीक है। चलिए ऑर्गेनाइजेशनल समरी में ही जैसे ऑफिशियल जो रजिस्ट्रेशन नंबर है या फिर सर्टिफिकेट है वो भी तो देना, अभी मैं बता रही हूँ वही सब चीजों को लिखो। So what kind of things we are going to basically write in this? अब organization summary में क्या क्या लिखेंगे? Name, address, age, qualification of the promoter और the proprietor। Proprietor कौन होता है? मालिक, ठीक है।
सो यहाँ पर वो सारे भी हम प्रोप्राइटर और प्रोमोटर के बारे में लिखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन समरी में कौन सा स्ट्रक्चर चूज किया, कौन सा बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कौन प्रोप्राइटर है, उसका एज और उसका पूरा डिटेल। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। अब जो प्रोजेक्ट आप शुरू कर रहे हो, बिजनेस जिस पे शुरू कर रहे हो, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन। तो क्या क्या डिस्क्रिप्शन होगा प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में? लोकेशन ऑफ द साइट, इंडस्ट्री को कहाँ बैठा रहे हो, कौन सा लोकेशन होगा। रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन, रॉ मटेरियल को कहां से मंगवा रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन कहां से करवाओगे। टारगेट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कितना एक साल में या एक महीने में टारगेट कितना बनाया है प्रोडक्शन के लिए। क्लियर हो गया? तो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन इज समथिंग वेयर वी आर गोइंग टू राइट अबाउट द इंडस्ट्री, अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द लोकेशन एंड ऑल. Organization summary is something where we are going to choose that which kind of business structure we are going to adopt about that proprietor and promoter. Executive summary is something where we are going to understand about the objective of the business. Business का objective क्या है आपके, ठीक है, मिशन क्या होगा, किस तरीके से अचीव कीजिएगा, सारे टेक्निक्स और मेथड्स को लिखिएगा। और उससे पहले जो जनरल इंफॉर्मेशन है उसमें क्या लिखेंगे, उसमें क्या लिखना है, पास्ट फ्यूचर एंड प्रेजेंट एक्सपीरियंस वगैरह जो आपका है, ठीक है। और भी पॉइंट्स लिखा है था, और क्या था, कैपिटल ऑपरेशन मेथड कौन सा यूज करेंगे, या एग्जीक्यूशन ऑफ द बिजनेस कैसे उस प्रोसेस को लागू करेंगे, ठीक है। तो जनरल इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिखिए, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिखिए लोकेशन ऑफ रॉ मटेरियल, यानी अब हम प्रोडक्शन से रिलेटेड, साइट से रिलेटेड बात करेंगे। लोकेशन क्या होगा साइट का, ठीक है। रॉ मटेरियल कहाँ से मंगवाओगे, प्रोडक्ट बनाओगे तो रॉ मटेरियल मंगवाओगे ना। जैसे लेदर की अगर आपने कोई कंपनी बैठाई, इंडस्ट्री स्टार्ट किया है और आपको शूज वगैरह बनाना है, बैग्स बनाना, तो कहीं से तो लेदर मंगवाओगे, ठीक है। रैक्सीन आजकल चलता है, नॉट रियल लेदर, ठीक है। टारगेट क्या होगा प्रोडक्शन का, कितना एक महीने में कितना प्रोडक्ट बनाना चाहोगे, ठीक है। तो समटाइम द प्रोडक्शन जो टारगेट होता है, हम एज्यूम तो कर लेते हैं जैसे 2000 यूनिट इन अ मंथ, बट इट टोटली डिपेंड अपॉन द डिमांड एंड सेल्स, कितना आपका हो रहा है, उस हिसाब से यू विल मैनेज द प्रोडक्शन। नेक्स्ट है कि बेसिकली पावर रिक्वायरमेंट आपको कितनी जरूरत पड़ेगी, यानी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की रिक्वायरमेंट कैसे पड़ेगी, कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीजें। फ्यूल रिक्वायरमेंट, मशीनरी को चलाने के लिए जो भी फ्यूल्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी वो। वाटर रिक्वायरमेंट, क्योंकि इंडस्ट्री है, फैक्ट्री शुरू किया है, फैक्ट्री बैठाया है, तो वाटर की जरूरत पड़ेगी या नहीं, ठीक है। फिर अगर एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो कितने चाहिए, स्किल्ड एम्प्लॉयज चाहिए, अनस्किल्ड कितने चाहिए, यानी स्किल्ड का मतलब जो आपके फंक्शंस को देखेगा, सुपरविजन को देखेगा, एंड जो आपके स्किल्ड नहीं होंगे, नॉन स्किल्ड होंगे, दे आर गोइंग टू वर्क इन द ग्राउंड लेवल, यानी जो काम करेंगे प्रोडक्शन का, मशीनरी के साथ जो वर्क करेंगे, ठीक है। तो आपको कितनी एम्प्लॉयज चाहिए, मतलब ऑल द थिंग्स इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ओनली। अगर मैं बोलूं प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में क्या लिखोगे, तो दैट इज टोटली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन। प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी चीजें ही आप देखोगे बेसिकली, इसका लोकेशन कहाँ होगा, कितनी क्वांटिटी होगी आपकी, ठीक है। तो ऑल द थिंग्स व्हिच इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ओनली, यहाँ पर बेसिकली यही याद रखिएगा। उसके बाद आप और भी क्या क्या चीजें देखोगे कि एम्प्लॉयमेंट कितना चाहिए, वाटर रिक्वायरमेंट, फ्यूल रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होगा, इन सबको हम देखेंगे। और साथ साथ में एक और चीज, पॉल्यूशन ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट्स। पॉल्यूशन ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट्स, nowadays PCB, pollution control board, is the board which is exclusively work for pollution control in India, ठीक है, one of the government authority, and you have to basically settle all these things कि भाई आपको अपना जो भी आपका वेस्ट मटेरियल जो है वो इधर उधर उसको हम ना फेंके, ना ही वाटर में एंड अदर सोर्सेस पे, नेचुरल रिसोर्सेस पे। तो इसके लिए यू हैव टू ट्रीट द थिंग्स, ट्रीट प्लांट का ट्रीटमेंट, और उसको किस तरीके से डिस्चार्ज करना है उसके बारे में, वो भी यू हैव टू बेसिकली मेंशन इन द प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, प्रोजेक्ट समरी। समझ में आया? किसी भी ऐसा कोई डेटा इशू की है जिसमें एक बेंचमार्क से जो इससे ज्यादा पॉल्यूशन ना हो? Yes, there is a benchmark, there is a rules which is already mentioned, and the labels are also mentioned कि अगर आपकी केमिकल कंपनी है, पेट्रोकेमिकल कंपनी है, तो उसका कितना लेवल होना चाहिए। अगर उससे हाई होगा तो इन दैट केस यू हैव टू पे द पेनल्टी, एंड दे विल आल्सो बिकम द हिंड्रेंस, एंड दे विल स्टॉप द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। एंड द सेम थिंग इज हैपन इन द
Bhopal gas tragedy, you all know about it? Yes. What happened? That the authority in next, अब हम मार्केटिंग प्लान भी लिखेंगे. अब मार्केटिंग जब आ गया तो समझिए एडवर्टीजमेंट, प्रमोशंस, कस्टमर बेस कैसे बनाना है, कस्टमर को लॉयल कैसे बनाना है, प्रोडक्ट उनके पास अवेलेबल कैसे करना है. तो मार्केटिंग प्लान तो मैंने ऐसे बता दिया आप लोगों को. तो यही सारी चीजें आपके मार्केटिंग प्लान में होगी. तो यहाँ पर मैंने 4-5 पॉइंट बताया. जनरल इंफॉर्मेशन, एग्जीक्यूटिव समरी, ऑर्गेनाइजेशन समरी, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, एंड द फिफ्थ वन इज मार्केटिंग प्लान. ठीक है, मार्केटिंग प्लान सिर्फ लिख लीजिए. इसको नेक्स्ट क्लास में मैं प्रॉपर लिखवाऊंगी कि मार्केटिंग प्लान में क्या क्या होगा. बट वही होगा कि आपके टाइप ऑफ कस्टमर के ऊपर सर्वे करोगे, कस्टमर बिहेवियर को एनालाइज करोगे, कौन सा प्रोडक्ट का डिमांड है वो एनालाइज करना. तो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द मार्केटिंग. ठीक है. सो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कंटेंट्स क्या है ये ठीक है, लेकिन प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट इन द नेक्स्ट क्लास. टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, वो मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊं. ठीक है. परफॉर्मर. ओके. सो एनीवन हैव एनी डाउट इन व्हाटएवर वी डिस्कस टुडे? किसी को कुछ पूछना है? एनीवन? ओके. सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट